आपके बेनिफिट के लिए एक बात सोचिए कि जिस भी तरह के मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया या क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, ठीक है, उस वीडियो के एंड में मैं आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हो एग्ज़ाम में, क्या आपको गलतियां लग सकती हैं, क्या आपकी एरर्स हो सकती हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है, वो मैं आपको एंड में बताया करूँगी और उसको आपने ध्यान से सुनना है। या फिर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड टिप्स बताया करूँगी कि या फिर चेक बताया करूँगी कि आप अपने क्वेश्चन का चेक कैसे कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी और फिर वीडियो के एंड में आप उन क्वेश्चंस में क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो, क्या क्या आप एरर्स कर सकते हो, या उस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या आपकी टिप्स हैं, ठीक है, और या फिर उस क्वेश्चन का अगर आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 1.3 class 9th. Write the three numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. क्या मीनिंग है इसका कि हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकनिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकनिंग डेसिमल किसकी होती है? इरेशनल नंबर की, ठीक है। तो मेनली हमें वो कह रहा है कि 3 नंबर्स लिखो जो इरेशनल है, ठीक है। तो उसकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखनी है। आपने √2, √3, √6 इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखनी, क्योंकि हमने क्या लिखना है? डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। तो हम ये अपनी तरफ से बना लेते हैं 0.10, एक पैटर्न बना लेते हैं ऐसे नंबर का कि ये पैटर्न इसी तरह से चली जा रहा है और हम इसके ऊपर बार भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 0.101110, फिर 111, फिर 4 टाइम्स 1। ये देखो कोई भी नंबर ऐसे है कि जो रैकरिंग भी नहीं, आगे डैशेस डालने का मतलब है कि ये इसी तरह से पैटर्न चल रहा है। फिर 1 0 लगाएंगे और 5 नंबर्स 5 1 1, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह से हम कुछ और पैटर्न बना लेते हैं। 71.6 1 6 1 1 6 1 1 6 4 टाइम्स 1 और इसी तरह से नेक्स्ट। ये भी हमारा क्या हो गया? ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। कितने लिखने होते हैं हमने? 3। तो अब हम एक और लिख देते हैं 32.0 01 001 001 4 टाइम्स 01 और ये पैटर्न सो ऑन। तो ये हमारे हो गए 3 नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग है। और एक्चुअली में ये कौन से नंबर्स हैं? हमारे इरेशनल numbers. 3 different irrational numbers between the 2 rational numbers 5/7 and 9/11. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 5/7 की पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन बनाएंगे 5 को 7 के साथ डिवाइड करके, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं? पहले 5 को 7 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। जब हम 5 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.71425। ये आप प्रॉपरली इसको डिवाइड करके देख सकते हो आप। और उसके बाद ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया है। इसका मतलब 5/7 के 5 को 7 से डिवाइड करके हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है 0.71425 बार। और इसी तरह से अब 9/11 की निकाल लेते हैं। 9/11, 9 को
डिवाइड करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है, जो नंबर ऊपर है वो हमने बीच में रखना है और जो नंबर नीचे है वो हमने बाहर रखना है। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.81 बार आ जाएगा, 0.81 बार। ठीक है, ये 5/7 को डिवाइड करके इतना नंबर आ गया और 9/11 को देखो, ये दोनों कौन से नंबर थे, रैशनल नंबर्स थे और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बार वाली आई, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। लेकिन अब हमने इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स लिखने हैं, इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो अब इरेशनल नंबर्स लिखने हैं तो इसके मतलब ये देखो, इधर 2 डिजिट है ना 81, तो इधर भी हम 2 डिजिट ले लेते हैं। 71 और 81 के बीच का कोई भी नंबर चूज करके, यहाँ पे तो 0 पॉइंट ही है, 0 पॉइंट है, यहाँ पे हमने 0 पॉइंट ही लगा दिया। तो 71 और 81 के बीच का कोई भी हम नंबर चूज करके उससे इरेशनल नंबर बना लेते हैं। जैसे 71 के बाद 72 आता है तो 0.72, फिर 0, 72, 00, 72, 000, 72 और आगे बार लगा दिया हमने। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर आ गया बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ठीक है, इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने थे तो कोई और नंबर ले लेते हैं हम 71 और 81 के बीच में। ठीक है, ये हमने 2 डिजिट कंसिडर किए हुए हैं और उससे 75, फिर उससे कोई भी पैटर्न बना लेते हैं, 1, 75, 11, 75, 111, 75 और नेक्स्ट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर अभी हमने हमारा और रह गया बनाने वाला। अब हम 80 ले लेते हैं या 79 ले लेते हैं ना, 79 ले लिया, 0, 79, 00, 79, 000, 79 ये आ गया। देखो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने ये बताने हैं कि ये सारे नंबर्स जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। √23, अब ये रूट है तो अब आपको ये देखना है कि 23 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है, नहीं निकलता, क्योंकि 25 का जैसे 5 निकलता है स्क्वायर रूट, जैसे 25 का 5 निकलता है, ऐसे ही 23 का तो निकलता ही नहीं, √16 का 4 निकलता है। तो √23 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसलिए ये कौन सा नंबर होगा हमारा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अगर 23 की जगह जहाँ 25 होता तो हम रैशनल नंबर लिखते। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर है स्क्वायर रूट 225। तो इसका सोचो जरा, आपका इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है, क्योंकि अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 225 आता है। ठीक है, तो ये देखो अब इसका हम निकाल भी सकते हैं स्क्वायर रूट 225, स्क्वायर रूट इसका हम निकाल के देख लेते हैं, जैसे आपने 8th क्लास में किया है उसी तरह से हमने 225 का स्क्वायर रूट हम निकाल के देखते हैं। तो पहला क्या है, ये पीछे से हमने 2 के पेयर्स बना दिए तो ये 2 अकेला रह गया, तो ये 1 1 जा 1। ठीक है, 2 में से 1 गए 1 और ऊपर से हमारा 25 निकला और ये 1 का डबल लगाएंगे यहाँ पे 2। अब जो नंबर हमने यहाँ पे लगाना होता है वही नंबर हमने यहाँ पे लगा दिया। 25 को अगर हमने किया तो 125 बन गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है। ठीक है, ये आपको मैं अलग वीडियो बना दूंगी, हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर्स। ठीक है, यहाँ छोटा सा नंबर था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी एक कि किस तरह से हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया 15, तो ये कौन सा नंबर बन गया फिर हमारा, रैशनल नंबर।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो 0.3796, 0.3796। तो ये कौन सी डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसकी होती है? रैशनल नंबर की। तो ये कौन सा नंबर बन गया हमारा? रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट नंबर को जरा ध्यान से देखो जरा, 7.478478 और उसके बाद आगे इसके डैशेस भी हैं, 478 मतलब कि इसी तरह से चली जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाले 3 डिजिट के बाद ये 3 डिजिट है, उसके बाद इसका मतलब है फिर 478 है, इस तरह से चली जा रहा है। तो ये क्या कौन सा नंबर बन गया? 7.478 बार। और बार वाला नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर। तो ये हमारा कौन सा नंबर बन गया है? रैशनल नंबर। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1.101001001 ये जैसे हमने एक पैटर्न बना हुआ, जैसे हम इरेशनल नंबर लिखते हैं वो पैटर्न बना हुआ है। देखो 10100100100। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। जैसे कोई दो नंबर्स हैं, हम कोई दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं 1/5 एंड 1/2। ठीक है। पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इन दोनों के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट इनरैशनल नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर्स, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं और उसमें से रैशनल भी इनफाइनाइट्स हैं और इरेशनल भी इनफाइनाइट है। और हम जितने मर्जी इन दोनों में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं और इरेशनल नंबर्स निकालते हैं। वो निकालने कैसे हैं देखो, पहले इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बना देते हैं 1/5 की, तो ये बन जाएगा 0.2। फिर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बना देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 0.5। अब इन दोनों के बीच के अगर हमने नंबर्स लिखने हैं, कोई भी रैशनल नंबर्स लिखना है 2 और 5 के बीच में, जैसे 0.3 इनके बीच में आ गया और 0.4 रैशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स, 0.3 और 0.4। अब आप तो सोचोगे कि दो ही नंबर है, दो नंबर नहीं है, हम और भी नंबर लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स। अगर हम इसको 20 बना दें और इसको 50 बना दें, ठीक है, तो या 20 और 30 के बीच के कोई भी नंबर्स लिख लो, 0.21, 0.31, 0.49। तो इस तरह से हम जितने मर्जी नंबर्स लिख सकते हैं। और इसी को हम ये भी बना सकते थे 200 और 500, 0.200 और 0.500। तो 200 और 500 के बीच में कोई भी नंबर्स लिख के उसके रैशनल नंबर्स बना सकते हो। अब हम करेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बीच में हमने इरेशनल नंबर निकालने हैं 0.2 और 0.5 के बीच में। तो इरेशनल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे? हम जितने मर्जी इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं इसके बीच में। अब 0.2 और 5 के बीच का कोई नंबर्स ले लो, 3 ले लिया और उससे हम इरेशनल नंबर बना देते हैं 0.30330। कोई भी पैटर्न बना के आगे आपने डैशेस डाल देनी है कि इस तरह का पैटर्न शो ऑन है। इसी तरह से इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 20 और 50 के बीच का कोई नंबर्स ले लो, 25 ले लिया, 1, 25, 11, 25, 111 और इसी तरह से ये पैटर्न। और ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर्स।